हेलो बियर्स, आज हम मेंटल मैथ करेंगे जो क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स पर बेस्ड है। तो देखो, इसका फर्स्ट है फिल इन द ब्लैंक। क्यूब ऑफ एन इवन नंबर। अगर हम किसी भी इवन नंबर का क्यूब करते हैं तो उसका आंसर क्या आएगा। देखो, अगर हम ऑड नंबर का क्यूब करते हैं, देखो आप चेक कर लो, अगर इवन नंबर है आपका 2 है, 2 का आप क्यूब करते हो तो आंसर 8 आता है। कोई और इवन नंबर ले लो, मान लो आपका 4 है, 4 का आप क्यूब करते हैं तो क्यूब करने पर आपका क्या आता है 64। यानी इवन नंबर का क्यूब करने पर इवन ही आंसर आ रहा है, तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, इवन। ठीक है। अगर कोई नेचुरल नंबर है उसका मैं क्यूब्स करती हूँ तो वो क्या बनेंगे, सारे नेचुरल नंबर कोई से भी हो सकते हैं। 1, 2 क्यूब, 3 क्यूब, तो ये सारे क्या आ जाएंगे आपके, 1 का 1, 2 का क्या बनेगा 8, 3 का क्यूब करोगे तो ये हो जाएगा 27। यानी सारे बनेंगे परफेक्ट क्यूब। क्या बनेंगे, परफेक्ट क्यूब, या फिर क्यूब नंबर। क्या बोलते हैं इनको, परफेक्ट क्यूब बोलो या फिर क्यूब नंबर्स बोलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्यूब ऑफ ए नेचुरल नंबर हुज यूनिट डिजिट इज 7। ऐसा नंबर जिसकी यूनिट डिजिट जो है 7 है, उसका एंड किससे होगा। तो देखो, आप कहीं ज़्यादा बहुत बड़ा नंबर मत ले लो, आप 7 को ले लो। ये यूनिट डिजिट भी यही है, 7 है। जब आप इसका क्यूब करते हो तो इसका आंसर क्या आता है, 343। तो मैं क्या लिख दूँ यहाँ पे, अगर मैं क्यूब कर रही हूँ इसका तो वहाँ लास्ट डिजिट क्या होती है, 3 होती है। तो उसका एंड किससे होगा, एंड बिट डिजिट कौन सी आएगी, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ़ ए नेचुरल नंबर हैज़ 1 0। अगर कोई नेचुरल नंबर है उसके पास 1 0 है, सपोज 1 है और मैं एक ही 0 है, और जब मैं इसका क्यूब करूँ, ठीक है, क्यूब करने पर क्या हो जाएगा इसका, 1 0 0 0। भाई 10 × 10 × 10 होगा, तो कितने जीरो आ जाएंगे, कंटेन कितने जीरो आएंगे एंड में उसके, 3। क्या लिख दिया आपने, 3 लिख दिया। नेक्स्ट देखिए, फाइंडिंग द क्यूब रूट इज द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ फाइंडिंग। अगर देखो कोई एक नंबर है, ये रहा, ठीक है, यहाँ क्यूब रूट है और यहाँ ये इन्वर्स पूछ रहा है आपसे। अगर ये क्यूब रूट इधर चला जाए इक्वल के इस साइड, तो ये क्या बन जाएगा, उस नंबर का क्यूब बन जाएगा। ये इधर रिमूव होगा तो ये क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो क्या कह रहा है, क्यूब रूट का इन्वर्स क्या होता है, क्यूब। क्या होता है, क्यूब होता है। नेक्स्ट देखिए, इफ़ ए नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज द ट्रिपलेट ऑफ इक्वल प्राइम फैक्टर, तो उसको क्या कहेंगे, अगर ऐसा कोई नंबर जिसको हम ट्रिपलेट की फॉर्म में बना दे रहे हैं, जैसे 64 है, अगर मैं 64 के फैक्टर भी निकालूं, 4 × 4 × 4 कर दूं, ये ट्रिपलेट की फॉर्म में कर दूं, ठीक है। अगर मैं 8 करूं, 8 को 2 × 2 × 2 करूं, या फिर आप ले लो 10 ले लो, 10 को आपने 2 × 5 करा, तो ये ट्रिपलेट की फॉर्म में नहीं है, ये ट्रिपलेट की फॉर्म में है। तो ये सारे नंबर क्या हैं, 64 और 8 क्या हैं, परफेक्ट क्यूब्स। क्या बोलोगे आप इसको, परफेक्ट क्यूब। ठीक है, आपने इसको क्या बोला, परफेक्ट क्यूब्स। नेक्स्ट देखो, सेकंड पार्ट इसका, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। आपको स्टेटमेंट्स गिवन है, आपको ट्रू और फॉल्स बताने हैं। देखो, क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन। वो ये कह रहा है कि अगर ऑड नंबर का मैं क्यूब करूं तो क्या आंसर इवन आएगा, इवन नहीं आता है, ऑड आता है, ये आंसर रॉन्ग है। इट मीन्स ये फॉल्स है। क्या लिख दिया आपने, फॉल्स लिखा है। ठीक है, देन ए परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विथ 2 0। कोई भी परफेक्ट क्यूब होगा तो उसका जो एंड है जीरो से, 2 0 से होगा, नहीं होगा। ठीक है, कितने से होगा, अगर 10 का क्यूब करते हो आप तो उसमें कितने आते हैं जीरो, 3 0 आते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी आपका रॉन्ग है, तो फॉल्स आएगा। ठीक है, क्या आएगा यहाँ पे, तो कोई भी परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विद, हाँ, तो ये स्टेटमेंट तो सही इन्होंने लिखा है कि कोई भी परफेक्ट क्यूब का एंड जो है 2 0 से नहीं होता है, तो इट मीन्स ये स्टेटमेंट सही है, बिल्कुल
सही बात कर रहा है। अगर 3 होते तो सही होता, लेकिन वो कह रहा है 2 जीरो से एंड नहीं होता। ठीक है, तो सही कह रहे हैं। देन थर्ड देखो, देयर इज नो परफेक्ट क्यूब विच एंड्स विद 8। ऐसा कोई भी परफेक्ट क्यूब नहीं है जिसका एंड जो है 8 से हो। क्यों नहीं है भाई? जब हम 8 की बात करते हैं तो 8 क्या है? परफेक्ट क्यूब ही तो है। आप इसको किस फॉर्म में लिख सकते हो? 2 की फॉर्म में आप इसको लिख सकते हो। तो ये आपका क्या होगा? ठीक है, तो ये परफेक्ट क्यूब होगा। तो ये आपसे क्या कह रहे हैं? ऐसा कोई भी नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं है जिसका एंड 8 से ना हो। इट मीन्स ये स्टेटमेंट आपका क्या है? गलत बोल रहा है। तो ये आएगा फॉल्स। नेक्स्ट देखो, द क्यूब ऑफ ए 2 डिजिट नंबर। ठीक है, अगर कोई 2 डिजिट का नंबर है उसका, जैसे सपोज 11 ले लो, 11 का आप क्यूब निकालो तो वो ये कह रहे हैं कि 3 डिजिट का होगा। क्या कह रहे हैं आपसे? 2 डिजिट का जब क्यूब करते हैं तो 3 डिजिट हो सकती हैं। ठीक है, क्या बोल रहे हैं आपसे? तो ये स्टेटमेंट गलत है। 3 डिजिट नहीं हो सकती, ज़्यादा भी हो सकती हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आता है? 1331। ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। देन सिंगल डिजिट का क्यूब करने पर 1 डिजिट का नंबर आता है। बिल्कुल सही, हो सकता है 1 डिजिट भी आ जाए। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या है? सही है। देखो क्यों सही है? क्योंकि 1 का क्यूब जब मैं करती हूँ तो 1 आता है। सिंगल डिजिट है, सिंगल डिजिट का क्यूब करेंगे तो 1 डिजिट आएगी। इफ़ ए नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 2, सपोज आपके पास कोई नंबर है, उसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। पहले नंबर 1 था, इसका आपने क्यूब करा, एन क्यूब हो गया। अब आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2n हो गया। और 2n का जब क्यूब निकालेंगे तो ये 8n क्यूब हो जाएगा। तो वो कह रहा है देन इट्स क्यूब इज मल्टीप्लाइड बाय 8। सही है, तो 8 से भी तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है। ओके।